देख रहे हैं खबरी न्यूज चैनल। हर खबर सच के साथ। शहनाज से बनी सुमन देवी मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू प्रेमी के साथ हिंदू रीति रिवाज से प्रेम विवाह करने वाला नवविवाहित जोड़ा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने मुस्लिम प्रेमिका से बनी दुल्हन के घर वालों से जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अखिलेश चौरसिया ने नवविवाहित जोड़े को सुरक्षा देने का भोजीपुरा कोतवाल को दिया आदेश। पूरी सुरक्षा मिलेगी का दिया आश्वासन। बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र सलेकपुर गांव का रहने वाले अजय बाबू का उसके गांव की ही रहने वाली शहनाज से पिछले 3-4 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पिछले कुछ समय से यह दोनों प्रेमी प्रेमिका लिव इन रिलेशन में भी रहे, लेकिन परिजनों को लिव इन रिलेशन की जानकारी नहीं हुई। लेकिन जब शहनाज के परिवार वालों को यह भनक लगी कि शहनाज किसी हिंदू धर्म के युवक से प्रेम करने लगी है, तो शहनाज के परिवार वालों को इतराज हुआ। बात यही नहीं रुकी, परिवार वालों को तब और अधिक इतराज हुआ कि शहनाज जिस युवक से प्रेम कर रही वह युवक हिंदू धर्म के साथ साथ वाल्मीकि समाज से है। तो शहनाज के परिजनों ने अधिक पाबंदी लगाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन प्रेम का नशा चढ़ा वह कैसे उतारता। प्रेम का नशा धर्म के नशे से भी बड़ा होता है, उसे कोई ऊंच नीच नहीं दिखता, उसे तो प्रेम करना है। दोनों अलग अलग समुदाय के होने के चलते उनके परिवार वाले उनके प्रेम कहानी से कतई संतुष्ट नहीं थे, विरोध में थे। प्रेमी हिंदू समाज के वाल्मीकि समाज से होना और बिल्कुल पसंद नहीं था। दोनों के अलग अलग समुदाय होने के चलते उनकी प्रेम कहानी पर घर वालों ने जब पहरा लगा दिया तो प्रेमी जोड़ा घर से फरार हो गया और 30 नवंबर को हिंदू रीति रिवाज से शहनाज ने अपने प्रेमी अजय बाबू के साथ 7 फेरे लेकर शादी कर ली और हिंदू धर्म अपनाकर शहनाज से सुमन देवी बन गई। लोगों का कहना है ऐसे रिश्ते लंबे समय तक नहीं चलते हैं, ऐसे रिश्तों में जल्दी दरार पड़ जाती है, प्रेम का भूत अधिक दिनों नहीं टिक पाता है। पुलिस की मजबूरी बनती है सुरक्षा मुहैया कराना। खबरी न्यूज चैनल के लिए बरेली के भोजीपुरा से शरीफुद्दीन मंसूरी की रिपोर्ट। रोल अरे ऊपर ना डालो भाई, यही बता देना। हाँ रोल कि मेरे साथ साथ क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अजय बाबू है। अजय, ये बताओ कैसे आपकी इनसे मुलाकात हुई थी और अब किस तरीके का आपको खतरा सता रहा है? जी अब से मतलब 3 साल हो गए हमारे लोग चलते हुए, तो हम लोग ज़्यादातर घूमने जाते थे, तो ऐसे देखा होगा और मैंने पसंद करने लगा था। अभी इनसे मेरी बातें चलती रही थी, हल्के हल्के घर से पता पड़ गया था। अब नहीं पता पड़ गया था मैं एक दलित समाज से आता हूँ, वाल्मीकि समाज का हूँ, ये मुस्लिम है। तो घर वाले जो थे वो इस चीज़ से नाखुश थे, तो उन्हें रोकना चाहा पर ये नहीं मानी, तो उनके साथ गलत व्यवहार भी करा, मारा तोड़ा, उन्हें सब कुछ करा। इन्हें बताया वो जो भी था, तो बस इन्हें मुझसे कहा था कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे पसंद नहीं आ रहा है और मुझसे जल्दी या मुझे शादी करो, मैं तो शादी करना चाहती हूँ। तो फिर ये घर में कुछ करते होंगे, तो ये भी कैसे ना कैसे कर अपने दूसरे घर 2 घर रहेंगे वहाँ चली गई थी। वहाँ जाकर मुझे फ़ोन करा कि अब मुझे और यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ से ले जाओ और मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ और तुम शादी करना चाहती हूँ। क्या किया अब आपने? फिर मतलब इन घर वालों ने आपने क्या किया? फिर मैंने ये करा, फिर मैं इनको वहाँ से ले आया और लाने के बाद मैंने इनसे पूरे हिंदू रीति रिवाज से इनसे शादी कर ली मैंने। हाँ, यहाँ क्यों आए हैं आज आप? यहाँ पर मैं इसलिए आया हूँ एसपी के पास, सर के पास में, ताकि हमें सुरक्षा दी जाए और हमारे आने वाले समय में कोई ऐसी घटना घटित ना हो जिससे मतलब कोई दिक्कत हो, ठीक हमें सुरक्षा दी जाए बस। मैं शहनाज सुमन बन गई हूँ। सुमन, ये बताइए कैसे आपका इनसे मिलना जुलना हुआ, किस तरीके से आज आपने शादी की, पूरी बात बताइए। मैंने इनसे शादी की, बस 2-2.5 साल से प्रेम करती हूँ इनसे, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। 2.5 साल से कैसे मुलाकात हुई थी, कहाँ मुलाकात हुई थी? हम एक गांव के रहने वाले हैं, मतलब एक दूसरे से ऐसी जान पहचान हो गई थी, हम एक दूसरे प्रेम करने लगे थे। लेकिन आप तो मुस्लिम है, वो हिंदू हाँ है। जी, हिंदू समाज से, मैं मुस्लिम समाज से, मतलब इनका हिंदू समाज में अच्छा लगता है, मुझे अपना मुस्लिम धर्म अच्छा नहीं लगता। क्या वजह है, क्यों नहीं अच्छा लगता मुस्लिम धर्म? उसमें कोई औरत की इज्जत नहीं होती है, जिस धर्म में औरत की इज्जत ना हो वो धर्म किसका ऐसा अच्छा लगता है। अब आपको क्या खतरा वगैरह भी है जान का? हाँ, अपने घर वालों से मुझे अपना खतरा है, मेरी जान को खतरा है। पहले से मुझे खतरा, मैं वहाँ पर रहती थी तो मुझे मारते थे, पीटते थे, काटते थे, मेरा हाथ तक कटा हुआ हैगा और मेरे लिए कब्र भी खोद रखी थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। ये देखिए अब से एक महीना पहले की बात है ये, मैंने खुद अपनी जान बचा के आई थी वहाँ से। अब आप क्या मांग करने आई यहाँ कप्तान? मैं ये कहना चाहती हूँ बस हमें सुरक्षा दी जाए, हम दोनों को, हमारी दोनों को जानों को खतरा है। कौन को किससे खतरा है? कौन? अपने घर वालों से। मेरे चाचा हैं, दादा हैं और एक भाई है मेरा। क्यों? आरिफ है, बाजिद और अस्फाक और जाकिर और मेरे दादा। क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या कर? वो हमें जहाँ ढूंढना चाह रहे हैं, जहाँ कहीं मिले, मतलब कुछ गलत करे हमारे साथ। पति को भी खतरा है? हाँ, जब मैं तो बेटी थी तो मुझे नहीं छोड़ा, तो फिर इन्हें क्या करते हैं वो तो। ये बताइए, आपके यहाँ जैसे मुस्लिम समाज में 3 तलाक होता है, हलाला होता है, ये सब चीज़ें होती है, ये सब गलत होता है सब, मगर मुझे ये सब पसंद नहीं था, इसलिए मैं खुद आई हूँ छोड़ के अपना धर्म।
दिल्ली में जो घटना हुई श्रद्धा वाली, उस पर क्या कहेंगी? आपने सुना होगा कि हाँ, वो मुस्लिम लोगों ने काट पीट दिया था। मैं तो इस समाज में आई, मुझे तो अच्छा लगा, मुझे भी इज्जत मिली, समाज भी मिला, खूब अच्छा लग रहा है मुझे। मगर जो मेरे मुस्लिम धर्म ने जो हिंदू धर्म की लड़की के साथ गलत करा, वो बहुत गलत था, काट दिया। तो आप क्या चाहती हो? मैं यही चाहती हूँ बस हमें सुरक्षा दी जाए। हम दोनों को, हमारे परिवार वालों को बहुत खतरा है। घर से बेघर पड़े हमारे घर वाले, हम सही जगह पर अपने घर पहुँच जाए, रहने लगे। मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगी योगी आदित्यनाथ से? मैं मुख्यमंत्री से यही कहना चाह रही हूँ बस हमें हमारे घर पहुँचा दे, हमें सुरक्षा दी जाए और हम खुशी खुशी अपने घर पे रहने लगें। हमें कोई दिक्कत ना हो, ना परेशानी हो। अब आपको अच्छा लग रहा है जिस तरीके से आपने मांग भरी है, मंगलसूत्र? हाँ, मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है। ठीक है। ठीक है। पंडित जी, क्या नाम है आपका? पूरी बात बताइए। मेरा नाम पंडित के संगधार है। पंडित जी, आपने अभी 2 बेटियों का विवाह कराया है, एक तो इरम जैदी और इनका क्या कहना चाहिए? ये लोग हमारे पास आए और इन्होंने अपने बालिग होने का प्रमाण पत्र हमें दिखाए और हमें इन्होंने शपथ पत्र दिया कि हम शादी करना चाहते हैं, एक दूसरे से काफ़ी समय से प्रेम करते हैं और अपनी समस्याएं बताई। इस लड़की ने कहा कि मैंने कहा तुम अपने घर वापस जा सकती हो, जाना चाहो तो। बोली घर वापस जाना ज़िंदगी के लिए मेरी खतरा है। उसने अपनी चोटें दिखाई, इसके गले पर छुरी से वार किया गया, तो इसके हाथ उसने उठाया तो हाथ में कटाया उसकी जगह पर। और इसने कहा कि मेरी कवर खोद के रखी हुई थी पहले से, और वो सारे सबूत अभी भी कह रही है वहाँ पर हैं, मैं दिखा सकती हूँ। तो इसकी जान को खतरा है भाई। इन्होंने कहा तो हमने शादी करा दी फिर इनकी, बस इतना ही है। क्या लगता है कि आप कराते हो? आपको भी खतरा है? देखिए, मुझे तो विदेशों से धमकियाँ आई हैं, विदेशों से, विदेशी नंबरों से धमकियाँ आई। तब मैंने यहाँ कप्तान साहब थे शैलेश पांडे, तो मैंने उनको दिया था, रिकॉर्डिंग दी थी, मगर वो FIR नहीं कराई। बस ये भूल हो गई उस समय। और अभी जान का खतरा है, लोग जहाँ तहाँ आगे पीछे घूमते रहते हैं। कितनी शादी आप करा चुके हैं? ये मेरी 63वीं शादी है। मुस्लिम लड़की जो है 63वीं आई है मेरे पास ये। और भैया एक बात मैं ज़रूर अनुरोध करना चाहूँगा, मैं किसी को बुलाने नहीं जाता हूँ। यदि मेरे पास कोई आता है और अपनी जान को खतरा है या प्रेम संबंध बता करके मुझे अपने बालिग होने का प्रमाण पत्र देता है, तो मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि मैं उनका विवाह कराऊँ। एक मुस्लिम लड़की आई थी जिसने हिंदू युवक से विवाह किया है और अपनी जान को खतरा बताया है। उसने बताया कि उसके घर वालों ने उस पर जानलेवा पहले भी हमला किया था और उसके लिए कब्र तक खोद रखी है। आज आपके साथ में हिंदू जागरण मंच के भी लोग मिले थे, क्या कहना चाहिए? हाँ, आज अभी ऑफिस में एक नवविवाहित जोड़ा आया था मेरे पास, जिनका क्या कहना है कि लड़की मुस्लिम थी, उसने हिंदू बन के शादी करी है और उनका ये था कि घर वालों के चूँकि मर्जी के अगेंस्ट शादी करी है, तो वो लोग उनको धमका रहे हैं, उनसे उनको भय है। तो मेरे द्वारा SHO भोजीपुरा, चूँकि भोजीपुरा के रहने वाले हैं, SHO भोजीपुरा को निर्देशित किया गया है कि उनको पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करें और उनके परिवार वालों को भी समझा के ताकि इनके खिलाफ या इनके विरुद्ध कोई षड्यंत्र ना हो सके और ये लोग अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करें।